अभी फिरौन को डूबते देखा सामने, और फिरौन के लश्कर को डूबते देखा। अभी उनके पांव गीले थे, चंद कदम चले तो आगे एक बस्ती में एक बुत था जिसकी बस्ती वाले पूजा कर रहे थे। तो कहने के मूसा इजअल लना इलाहन कमा लहुम आलिहा, कुरान की आयत है, मूसा एक अयो या खुदा सानू ही लै दे, असी मैनू मत्था टेकीए। मैं कहा फिटे मुंह तोड़ा, वो हुणे तो तुसीं वेखिआ कि किवें रब ने तुहाडी मदद कीती है, तो हुण पत्थर दा बुत मंगदे पे हो मेरे कोलों। तो अजीबो गरीब सवाल करते थे। तो कहने लगे रब सोता है? मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको डांट दिया। अल्लाह ताला ने कहा नहीं, ऐसा कर, रात को ना 2 प्याले लेके खड़े हो जा पानी के, ख्याल करना ये प्याले गिरने ना पाए। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े ताकतवर हस्ती थे, वो प्याले लेके खड़े हो गए। खड़े 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 ऊँग आने लगी। एक झटका लगा, संभाल लिया, दूसरा लगा, संभाल लिया, तीसरा झटका लगा तो प्याले गिर गए, टूट गए, पानी बह गया। का मूसा समझाने के लिए था, अगर तेरा रब भी सो जाए तो ये जमीन आसमान के प्याले ऐसे ही टूट के बिखर जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मौलाना तारिक जमील के मज़ीद बयान सुनने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करें। शुक्रिया। ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ला तअखुज़ुहु सिनतुन वला नौम। न वो सोता है, न वो ऊँगता है, न वो खाता है, न वो पीता है, न वो रोता है, न वो हाजतमंद है, न उसकी कोई उम्र गुजरती है। वो हर किस्म के रंग और रूप से पाक है, हर किस्म के ज़मानो मकान से पाक है, हर किस्म की हाजात से पाक है, सबको देता है, लेने से पाक है, सबको खिलाता है, खाने से पाक है, सबको मारता है, मरने से पाक है, सबको सुलाता है, सोने से पाक है, सब पर हावी है, कोई उस पर हावी नहीं, सब के ऊपर छाया हुआ है, कोई उस पर छाया हुआ नहीं। ये हमारे ऊपर हमारे नबी का एहसान है कि उन्होंने बताया कि इस कायनात का बनाने वाला एक अल्लाह है, एक समद, अहद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। अजीज तलबा व तालिबात, अब बहुत कुछ यहाँ पढ़ रहे हैं और सारी नस्ल हमारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रही है। चंद एक ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी के पास कोई नहीं, और बड़े से बड़े स्कॉलर भी अपने इल्म से उसका जवाब देने में बिल्कुल अंगूठा छाप है कि इस कायनात को किसने बनाया है। इस सवाल का जवाब दुनिया के किसी इल्म में नहीं है। हम तो शुक्र मुसलमान हैं, तो हमें माँ बाप की गोद से ही अल्लाह का तारुफ हो गया। बहुत पुरानी बात है, एक चेकोस्लोवाकियन यहाँ मिला था, रण में आया हुआ था। तो मैंने उससे पूछा कि इस कायनात का बनाने वाला कौन है, कोई पता है? कहने लगा उसी को ढूंढने निकला हूं, अभी तक तो कोई पता नहीं। तो दूसरा सवाल है कि उसने ये कायनात बनाई क्यों है, वो है कौन? फिर उसने ये कायनात बनाई क्यों है, इसका जवाब भी आपके पास कोई नहीं, किसी के पास भी कोई नहीं। फिर तीसरा सवाल है मैं क्यों पैदा हुआ? मैंने कोई एप्लीकेशन दी थी, इन बच्चियों ने कोई दरख्वास्त दी थी कि हमने लड़की पैदा होना, या इन बच्चों ने कोई दरख्वास्त दी थी कि हमने लड़का पैदा होना। ये औरत बन रही है, ये मर्द बन रहा है, ये देहाती है, ये शहरी है, और 7 अरब इंसान हैं, सबकी शक्लें मुख्तलिफ हैं, आंखों का रंग मुख्तलिफ है, उंगलियों के पोरों पर छपा हुआ प्रिंट मुख्तलिफ है। 7 अरब इंसानों में से किसी का ये प्रिंट किसी के साथ नहीं मिलता। तो ऐसा बारीक बीन कौन खालिक है जिसने, हम रोशनी में चीज बनाते हैं और अल्लाह ताला माँ के पेट के अंधेरों में बनाता है। यख्लुकुकुम फी बुतून उम्महातिकुम खल्क़म मिन बाद खल्क़िन फी ज़ुलुमातिन सलास। फिर मौत क्या चीज, तो मर जाते हैं। पैदा होने की दरख्वास्त नहीं दी थी, पैदा कर दिया, क्यों पैदा किया पता कोई नहीं। अब मरना नहीं चाहते,
کہ دائیں بائیں موت کے حملے ہو رہے ہیں، ایک دن مجھ پر بھی ہو جائے گا، آپ پر بھی ہو جائے گا، اور ہم ایک ماضی کی بھولی بسری داستان بن جائیں گی۔ تم مرتے کیوں ہیں؟ پھر کوئی جلا دیتا ہے، کوئی بہا دیتا ہے، کوئی مٹی میں ملا دیتا ہے، کوئی پرندوں کے سپرد کر دیتا ہے، پارسی وہ اوپر رکھ دیتے ہیں، گدھ آ کے کھا جاتے ہیں۔ تو یہ موت کیا چیز ہے؟ تھوڑا شروع میں میڈیکل میں نے شروع کیا تھا، تو پھر اللہ نے میرا راستہ بدل دیا۔ تو موت کیا چیز ہے؟ میڈیکل سائنس میں اس کے 200 جواب ہیں، 200، اور ایک بھی صحیح نہیں، سارے غلط، کیونکہ وہ انسانی عقل سے ہیں تو نہیں پہنچ سکتے۔ پھر موت کے بعد کچھ ہے یا مر گیا اور مٹی ہو گئے؟ یہ چند سوال میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور پوری دنیا کے انسانوں کو چیلنج ہے کہ اپنے علم سے جواب دو، کسی کے پاس اس کا جواب دو۔ نیوٹن نے یہ کہا تھا کہ اس کائنات کو 4 فورسز چلا رہی ہیں۔ عبدالسلام نے، پاکستانی سائنسدان اور 2 امریکن سائنسدان، 1976 میں یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو 4 نہیں 3 طاقتیں چلا رہی ہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ نے چند سال پہلے یہ ثابت کیا کہ اس کائنات کو ایک طاقت چلا رہی ہے۔ اس سے پوچھا گیا وہ اللہ ہے؟ کہنے لگا نہیں، وہ اللہ نہیں ہے، اس کے پاس وحی کا علم نہیں تھا، وہ اتنا ہی اندھا ہے جتنا ایک ان پڑھ اندھا ہے۔ تو اس سے پوچھا گیا کیوں؟ تو کہنے لگا پھر سائنس کی ترقی رک جائے گی اگر اللہ کو مان لیا جائے۔ یہ وہ سوال ہیں جن کو جواب ڈھونڈتے ڈھونڈتے عمر گزر جائے گی، آپ ڈھونڈ نہ پاؤ۔ اس لیے ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کہتا ہے اللہ ہے ہی کوئی نہیں، یہ سب کچھ آپ ہی بن گیا ہے، اپنے آپ ہی بن گیا۔ عبد الخالق صاحب نے تو کچھ بھی نہیں کیا، مستریوں نے بھی کچھ نہیں کیا، یہ ہال اپنے آپ ہی کھڑا ہو گیا اور کرسیاں بھی اپنے آپ بچھ گئیں۔ ایسی بے وقوفوں والی سوچ بھی بلا کوئی قابل تعریف ہے کہ علامہ اقبال نے فرمایا تھا، ہیچ چیزیں خود بخود چیزیں نشد، ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، ہیچ حلوائی نشد استاذ کار، تا غلام میں شکر ریز نشد، مولوی ہرگز نشد مولا روم، تا غلام میں شمس تبریز نشد۔ اسی دہریت کو، ایتھیسٹ کو یہ ایڈریس کیا ہے کہ کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی۔ کبھی دیکھا ہے کہ ہیچ آہن خنجر تیغ نشد، لوہے کا ٹکڑا پڑا ہو اور 1000 سال کے بعد وہ اچانک تلوار میں تبدیل ہو گیا ہو، چھری میں تبدیل ہو گیا ہو، خنجر میں تبدیل ہو گیا ہو؟ کبھی دیکھا ہے؟ نہیں ہوتا ایسے۔ کوئی حلوائی اس وقت تک مٹھائی بنا نہیں سکتا جب تک کسی استاد کے پاس بیٹھ کر لڈو کو گول کرنا نہ سیکھے، اور مولوی روم، مولانا روم نہیں بن سکتے جب تک شمس تبریز جیسی شخصیت کی صحبت حاصل نہ ہو۔ میں دونوں کے مزار پہ گیا ہوں، ترکی میں اونیا میں دونوں حضرات دفن ہیں، پیر بھی مرید بھی۔ مولانا روم کو آج شاید کوئی دھرتی پہ جانتا بھی نہیں، اور میں اس یونیورسٹی میں ان کا نام بھی نہ لیتا۔ وہ ایک فلسفی عالم تھے اور منطقی عالم تھے۔ وہ دور تھا فلسفہ اور منطق کا، مسلمانوں نے قرآن و حدیث کا علم بہت پسے پشت کر دیا تھا، اور جو فلسفہ اور منطق کے عالم ہوتے تھے وہ بادشاہوں کے دربار میں بڑی جگہ پاتے تھے۔ تو ان کے سامنے کتابوں کا ڈھیر تھا ان کے ساتھ، اور ادھر طالب علم بیٹھے تھے، انہیں وہ پڑھا رہے تھے، اور یہ کتابیں قلمی نسخے تھے، ہاتھ سے لکھے ہوئے۔ تو شمس تبریز رحمہ اللہ مسجد میں داخل ہوئے ننگے پاؤں، اور سفر کے آثار پگڑی پر بھی، کپڑے پر بھی۔
تو وہ بڑی سادگی سے پوچھتے ہیں کہ مولانا یہ چیز یہ کیا ہے؟ وہ کتابوں کا ٹکٹ. تو میں اس کو یوں دیکھا تو یہ تو ان پڑھ جائے چٹا میں کی جواب دے. کہنے لگے یہاں است کہ تو نمی دانی، میرے پیارے یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. تو ایک دم آگے بڑھے، کتابوں کو یوں دھکا دیا، ساتھ ہی تالاب تھا، ساری کتابیں تالاب میں چلی. اب نیا پرنٹ نکالنا آج کل تو کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی پریشانی کی بات نہیں، نیا پرنٹ مل جائے گا. جس نے ہاتھ سے سینکڑوں کتابیں لکھی ان کو تیرا بیڑا غرق. کوئی ان پڑھ بندے تو میری حیاتی برباد کر دیتی. نہ مراد ہوڑا میں دوبارہ کتوں لکھ کے لاؤں گا. وہ مسکرائے، حوض میں چھلانگ لگائی اور ایک ایک کر کے ہر کتاب خشک ان کے سامنے رکھتے گئے. خشک، اس میں سے مٹی نکل رہی، سامنے رکھتے گئے. پورا ان کا جو ان کی لائبریری تھی وہ پانی سے خشک نکال کر ان کے سامنے رکھ دی. ہوں ملا جی دی باری آ گئی. کہنے کہ این چیز یہ کیا ہے؟ این چیز یہ کیا ہے؟ تو شمس تبریز بولے است کہ تو نمی دانی، یہ وہ ہے جو تو نہیں جانتا. جس کو علامہ رحمت اللہ علیہ نے کہا مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام میں شمس تبریز نہ شد. یہ ہمارے ملتان والے شمس تبریز نہیں ہیں، یہ شمس سب زواری ہیں. شمس تبریز تو وہ پونیا میں ہے، دونوں کے مزار قریب قریب ہیں، ساتھ ساتھ ہیں. تو ایک طبقہ ادھر چلا گیا کہ آپ ہی بن گیا سب کچھ. ایک دھماکہ ہوا تھا اور ہر چیز بن گئی. وہ دھماکہ فرض کرو اگر یہاں کوئی ٹھا کر دے، کچھ پٹاخہ ہی چھوڑ دے، تو آپ لوگ ان دروازوں سے کیسے نکلو گے؟ بھاگتے ہوئے کہ بڑے آرام سے؟ عبد الخالق صاحب دیو تو ہی چڑھ کے جاؤ گے، ساڑی جان بچے. اور اگر میں یوں کہوں کہ گندم کا ڈھیر پڑا تھا، اس میں دھماکہ ہوا اور گندم اڑتی ہوئی بوریوں میں جا کے فکس ہو گئی اور بوریاں سل گئیں اور ٹرک پہ چڑھ گئیں اور منڈی میں جا کے بک گئیں، تو تھی دو جتیاں مار کے میں باہر کر دیں. ایک دھماکہ ہوا، وہ دھماکہ اتنا قابل تھا، اتنا علم والا تھا کہ اس سے دو طاقتیں پیدا ہوئیں، ایک سپیڈ کی اور ایک مقناطیس کی. تو اگر سپیڈ اور مقناطیس کی طاقت میں ایکوالٹی نہ ہوتی اور 1/10 خرب سیکنڈ، یہ آسٹریلین سائنسدان کی بات میں بتا رہا ہوں، ایک سیکنڈ کے تو 100 سے زیادہ حصے ہو نہیں سکتے، لیکن انہوں نے کہا فرض کرو اگر ایک سیکنڈ کے 1/10 خرب حصے ہوں تو وہ 1/10 خرب حصے میں اگر تھوڑا سا رفتار اور مقناطیس کی طاقت میں فرق آ جاتا تو ساری کائنات ٹکرا جاتی. لیکن یہ اتنی سمجھدار، اتنی اعلیٰ پڑھی لکھی کائنات ہے کہ نہ رفتار زیادہ ہوئی کہ پھیل کے فنا ہو جائے، نہ مقناطیس زیادہ ہوا کہ سکیڑ کے پھر زیرو کر دے. تو اس بیلنس کو خود بخود قائم ہو جانا، اس تو وڈا کملا کوئی نہیں، بے وقوف کوئی نہیں. جو کہتا سورج کا بھی ایک سسٹم بن گیا، چاند کا بھی بن گیا، گلیکسی کا بھی بن گیا، اور اپنا آپ چلے جا رہے ہیں. ایسے ہی رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. کچھ کہتے ہیں فنا ہو جائیں گے. یہاں انسان جاہل ہے. اس جہالت کو دور کرنا سب سے پہلا علم ہے. اگر مرتے ہوئے مجھے پتا چلا کہ یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستوں میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا. چلتے چلتے پتا چلا کہ ہم تو کہاں پہنچ گئے. تو اس وقت تو پھر رب ارجعون کے نعرے قرآن کہہ رہا ہے، کہیں گے رب ارجعون، یا اللہ واپس کر دے، لعلی اعمل صالحا، میں بڑے اچھے کام کروں گا. اللہ نے کہا کلا، اب نہیں ہو سکتا ہے. تو نبی جو آتا ہے 1,24,000 نبی یہ علم لے کر آتے ہیں اور وہ انسانوں کی اس جہالت کو دور کرتے ہیں.
सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पैदा किया। उनकी जिंदगी को क़यामत तक के लिए नमूना बनाना था। क़यामत तक के लिए वो नबी बन के आए हैं। लिकुल्लि कौमिन हाद, हर कौम में नबी आते थे, लेकिन हमारे नबी के बारे में अल्लाह ने कहा वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास बशीरन व नज़ीरा, हमने आपको पूरी दुनिया के इंसानों के लिए भेजा है। तो उसके लिए जरूरी था कि आपकी जिंदगी की हर चीज खुली किताब की तरह आज भी हमारे सामने मौजूद हो। अगर मैं आपके तरीके पर चलना चाहूं तो मेरे पास मवाद मौजूद हो। तो ये वाहिद नबी हैं जिनकी हर चीज अल्लाह ताला ने महफूज की। किसी नबी की पूरी जिंदगी महफूज नहीं है, किसी नबी की। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी की मुकम्मल जिंदगी मौजूद नहीं है। और हमारे नबी की जिंदगी पैदाइश से लेकर आंख बंद होने तक एक एक पल की जिंदगी आपकी हमारे पास मौजूद है। मैंने एक आयत पढ़ी थी, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। मैं मोरितानिया गया, वहां पढ़ते हैं लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफसिकुम। मोरितानिया वैसे तो अफ्रीका में है, लेकिन अरब मुल्क है, वहाँ सारे यमनी अरब रहते हैं सारे। और पूरे मोरितानिया में आप हैरान होंगे, एक भी बेनमाजी नहीं। पूरे मोरितानिया में एक लड़का लड़की मर्द औरत बेनमाजी नहीं। और सोमालिया में गया, एक बच्चा बच्ची मर्द औरत बेनमाजी नहीं। हमारे बच्चे, आप लोग कॉलेज जाते हो तो मोबाइल आपके हाथों में होते हैं, बस में बैठे हो या गाड़ी में बैठे हो, मोबाइल पे आपकी नजर होती है। और मैं जो कि 2 दफा गया हूँ सोमालिया, 2 दफा। तो वो बच्चे जब सुबह जा रहे होते हैं स्कूल तो उनके हाथों में कुरान होते हैं और वो कुरान पढ़ते जा रहे होते हैं। वो कोई मैच ही नहीं है, ऐसी खूबसूरत जिंदगी उनकी। तो आदम से ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी की मुकम्मल 25 नबियों के नाम कुरान में है। 25 आए तो 1,24,000 है। 1,24,000 में 5 नबी सबसे बड़े हैं, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम और मोहम्मद अलैहिस्सलाम। ये 5 नबी उलुल आज़म कहलाते हैं। ये सबसे बड़े रसूल हैं, सबसे बड़े रसूल हैं। लेकिन जिंदगी सिर्फ हमारे नबी की। मिन अनफुसिकुम में इशारा है आपकी खानदानी वजाहत की तरफ कि आप बनु हाशिम से हैं, जो सबसे आली खानदान है। और आपका नसब आदम अलैहिस्सलाम तक महफूज है, बेदाग नसब है। आपने फरमाया मैं अपने बाप, जितने भी मेरे पीछे बाप हैं, किसी मेरे बाप से जिना साबित नहीं है, मेरे किसी बाप ने जिना नहीं किया है। ये नस्ल की हिफाजत का निजाम चलाया। एक दफा मैंने ना मुल्तान की जिला कौंसिल से अपने तुलंबा हमारा होम टाउन है, तो उसके गिर्द हमारी जमीनें हैं। तो मैंने अपने बुजुर्गों के देखने के लिए नाम शजरे, तो वहां से मैंने 3 लाख रुपया देके तो वो रजिस्टर निकलवाया। 1874 का रजिस्टर था। तो उसमें 1874 से पहले का तो लिखा हुआ नहीं है, बाद का लिखा हुआ है आखिर तक। तो उसमें 19 नाम मुझे मिले, मैं उनको याद नहीं कर सका। हालांकि मेरे पे वो दादे परदादे, लेकिन मैं याद नहीं कर सका। दोहराने की कोशिश की, हाफिज़ा भी अल्लाह ने अच्छा दिया, याद नहीं कर। तो उसमें वो दिलचस्पी नहीं थी। मैंने अपने नबी का नस्बनामा याद करना शुरू किया, उसमें 90 नाम है। और मेरे दिल में था कि मैं रोज़ा रसूल के सामने खड़े होकर आपको सलाम पेश करूंगा। आपके नस्ब का पूरी पीढ़ी, हमारे पंजाबी में पीढ़ी कहते हैं, पूरी पीढ़ी पढ़ के मैं आपको सलाम पेश करूंगा। क्योंकि हमारा कल्चर है, हम लोकल लोग हैं, हम माइग्रेटेड नहीं है, नस्लों से आबाद है और जमींदार हैं। तो हमारा एक कल्चर है कि हमारे मरासी होते हैं, वो आके उनको कोई काम नहीं होता,
सरदारियां कैम डेरे आबाद मियां तारिक जमील दे मियां अल्लाह बख्श दे मियां रैत अली दे मियां गाने दे मियां जहाने दे अगू मैनू भी नहीं पता वो पढ़ी जाते और वो लेके जाते हैं गाने लेके जाते हैं पैसे उनकी बच्चियों की शादियां करवाता हूँ बीमार हो जाए इलाज करवाता हूँ और काम वो धेले का नहीं करते। एक मरासी अपने बेटे को लेकर आ गया, मैं डेरे में था, कहने लगा मियाँ साहब हमारा टाइटल वहाँ मियाँ साहब मेरे पुत्र नू नौकरी लवा दे। मैं क्या कभी मरासियां नौकरी की थी पहले? कहने लगा भूखे मर गए डेरे उजड़ गए जमींदार शहर नू बढ़ गए तो सिवा कोई सानू खैरात ही नहीं लभदी तो चलो ये कोई नौकरी कर लवे। मैंने उसके सामने बैठे फोन मिलाया, फातिमा शुगर मिल के जो जीएम थे मेरे दोस्त थे, मैंने कहा एक बच्चा भेज रहा हूँ रख लो। मैंने कहा भेज दें लेबर में रख लूंगा। तो मैंने उसी तरह कह दिया चाचा इन्हों ले जा लेबर च रख ले सब भला वे सरदारियां कह। चौथे दिन दोनों फिर मेरे डेरे पर। मैं कहा तो तेनों तो मुजफ्फरगढ़ भेजी आई तो वापस क्यों आ गया? तो उसका बाप कहता है मियाँ साहब मैं समझा लेबर कोई बड़ा अफसर होंदा है तो मेरा पुत्र अफसर हो सी उन्हें तो बोरियां चवा 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 दी कंड बन छड़ी। मैंने कहा मैं तो पहले आखी आई रस्सी जड़े होंगे ना सिर्फ गल्लां दी रोटी खांदे। तो वो ये सकाफत मैंने देखी हुई है और आज भी उसको मैं भुगत रहा हूँ पाल रहा हूँ। बाकी सब जमींदारों ने हाथ खड़े कर दिए लेकिन मैंने उसको जिंदा रखा हुआ है। मिन अनफुसिकुम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। ये वाकया है सुबह 10-11 बजे का, तो ऑफ सीजन था, इतना रश नहीं था। तो असर के बाद मैं निकला नमाज पढ़ के तो एक लड़का भागा भागा आया। कहा जी आप मौलाना तारिक जमील है? मैं कहा जी। मैं कहा तुम मुझे पहचानते हो? कहा नहीं जी आपके साथ लोग थे काफी। तो मैंने एक आदमी से पूछा कि ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये मौलाना तारिक जमील। कहा जी मैं अभी असर की नमाज में पहले आ गया था। ये असर के बाद मुझे वो बात बता रहा है। मैं असर की नमाज से पहले आ गया था, पुरानी मस्जिद में जगह मिल गई, बैठे बैठे मुझे नींद आ गई। तो मैंने ख्वाब में अल्लाह के नबी को देखा, उन्होंने फरमाया कि तारिक जमील को भी मेरा सलाम कह दो। तो वो जो मेरा न पीढ़ी पढ़ के सलाम अर्ज करना था वो बारगाह रिसालत में कबूल हुआ। लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम। कहां से लाओगे ऐसा रसूल कि जिसकी जिंदगी की हर चीज महफूज हो? फिर अफ्रीका में पढ़ते हैं मिन अनफसिकुम। अनफस कहते हैं नफीस को, कि ऐसा नफीस कोई है। एक बद्दू औरत थी, जब आप तशरीफ ले गए ना हिजरत करके मदीना, तो राबिग एक जगह आती है, वहां भूख लगी प्यास में, तो एक खेमा देखा, वहां पहुंचे तो एक बुढ़िया बैठी थी, उसका नाम था उम्म माबद अल-खुज़ाइया। तो आपने सवाल किया माँ जी हम मुसाफिर हैं, कोई खाने को मिलेगा? तो उन्होंने कहा बेटा कहत का जमाना है, कुछ भी नहीं है। तो एक बकरी बीमार और कमजोर और बिन ब्याही खड़ी हुई थी। तो आपने कहा इस बकरी से दूध निकाल लो। तो उसने ऐसे बड़ी हैरत से देखा कि ये अरब हो के ऐसी बात कर रहा है कि इस बकरी से दूध निकाल लो। तो कहने लगी ये तो बिन ब्याही है, इसका तो वैसे भी इसके जिस्म पर बोटी नहीं है, इससे एक कतरा भी कोई नहीं। तो माँ जी आप इजाजत दें? कहा लगा ठीक है। तो वो आपको गौर से देखने लगी, क्योंकि अनहोनी बात हो रही थी। आपने इतना बड़ा वो था बर्तन, वो आपने लिया और उसके थनों को यूं हाथ लगाया तो वो छलक के मशकेजे की तरह नीचे आ गए और आपने दूध निकाला तो फुल हो गया। आपने हजरत अबू बकर को पिलाया, आमिर बिन फुहैरा को पिलाया, अब्दुल्ला बिन उरैकत जो आपके रहबर थे, आखिर में आपने खुद पिया। फिर दोबारा नीचे बैठे उसके और फिर निकाल के पूरा जग भर के रख के दिया। बकरी की उम्र होती है 7 साल।
7 साल तक या ज़बह हो जाए या वो अज खुद मर जाएगी। बहुत कम होता है कि कोई बकरी 7 से 8 साल हो जाए। ये इस बकरी को मेरे नबी के हाथ लगे थे, ये बकरी 22 बरस जिंदा रही, 22 बरस, और इसको ज़बह नहीं किया गया, ये मर गई, खुद ही मर गई, वो नबी के हाथों की बरकत। शाम को उसका खामद आया अबू माबद, और कहा ये दूध कहां से? तो उम्म माबद कहने लगी इस बकरी से। पागल हो गई हैं, ये बकरी दूध दे सकती है? सका मैं भी ये समझाई नहीं देंदी, पर कोई जादूगर आया है, ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ करामत आई ਆ, जग भरा पिया। कहने का इन अतीली, मुझे उसकी सूरत बताओ वो कैसा था। मुझे लगता है ये वो कुरैशी है जिसकी खबर मशहूर हो गई है कि वो मक्का छोड़ के मदीने जा रहा है। तो अब वो बोली, तर्जुमा बाद में करूंगा, आप अल्फाज का रिदम और उसमें जो मौसीकी है उसको आप थोड़ा महसूस कीजिएगा। रअयतु रजुलन ज़ाहिर अल-वदाअ अबलज अल-वज्ह हसन अल-खल्क लम तअिबहु सुजला लम तुजरी बिही साला वसीमुन कसीम फी ऐनैहि दअज फी अशफारिही वतफ फी सौतिही सहल फी लिह्यतिही कफाफा फी उनुक़िही सतअ इज़ा तकल्लम अलाहुल बहा।